तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much. Thank you so much, Pastor Ashok. God bless you. Greeting in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत नाम में मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और कराची की कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत सलाम। सब कहें आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मौजूदगी के लिए, अपने प्यारे भाई पास्टर इशफाक साहब के लिए, पास्टर मुश्ताक साहब के लिए, पास्टर जमील साहब के लिए, मुबशर नाजिम और बाकी दीगर खुदाम जो दूरों नज़दीक से यहाँ आए हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे पुराने दोस्त पास्टर आरफ गोरी साहब को देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। पास्टर वारस को देख के बड़ा खुश हूँ। पास्टर सलीम साहब मीरपुर से आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सिंध से, और बाकी दीगर खुदाम जो मैसेज के हैं, मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर अकरम साहब लाहौर से, पास्टर जिशान, पास्टर कलीम साहब इस्लामाबाद से, हमारे अजीम बुजुर्ग रेवरेंड रफीक भट्टी साहब, जोरदार तालियां बुजुर्गों के लिए। शहजादा पास्टर शहजादा रफान शहजादा, पास्टर अकमल साहब और पास्टर परवेज साहब, पास्टर शहबाज साहब, पास्टर नज़ीर, जिनके नाम मुझे याद है, माजरत चाहूँगा अगर किसी का नाम भूल जाऊँ। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। खुदा उन सबको बरकत दे। क्या आप सब तैयार हैं? खुदावंद का कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? ये सबके हाथ उठ गए हैं, तो फिर लहरा कर जरा मुझे बताएं। वेरी गुड। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तकरीबन मोर देन 3000 पीपल यहाँ पर मौजूद हैं। 3000 से ज्यादा लोग, 3000 चेयर्स लगी हुई हैं मुझे बताया गया है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे ज़हन में ये बात आ गई है कि जब पतरस ने पहला आवाज किया, आप वो लोग हैं जो नबियों और रसूलों की नींव पर कायम किए गए हैं। ये वही 3000 लोग हैं। इब्तदाई दौर वापिस आ चुका है। मैंने इस कन्वेंशन से पहले कहा था, बेदारी आएगी नहीं, बेदारी आ चुकी है। बेदारी आ चुकी है। मैंने भी जब मैं इंटर नहीं हुआ था तो मैंने पास्टर इशफाक साहब से कहा था, कन्वेंशन कामयाब होगी नहीं, कन्वेंशन कामयाब हो चुकी है। हो चुकी है, हो चुकी है। क्या सब कहेंगे आमीन? अब जो लोग बैठे हुए हैं वो कलाम मुकद्दस के तलावत के एहतराम में खड़े हो। जो नहीं खड़े हो सकते, बीमार हैं, वो बैठे रहें। लेकिन जो खड़े हो सकते हैं वो बाइबल मुकद्दस की तलावत के लिए खड़े हो जाए। लेट्स गो टू द होली बाइबल। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। आज 2 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9। दूसरा पतरस बाइबल मुकद्दस में से, अहद जदीद में से 2 पीटर को पढ़ेंगे। जितने लोग यहां पर मैसेज को सुन रहे हैं, इतने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। मुझे इंडिया से, बाकी कंट्री से फोन आए कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन होगा। मैंने कहा खुदावंद के फजल से होगा। तो बहुत सारे लोग
साथ जुड़े हुए हैं इस कलाम मुकद्दस की बरकत को हासिल करने के लिए। आइए अपनी मरकजियत को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो मरगूम है, आप 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 इट सेज, यहां पर लिखा हुआ है 9वीं आयत में, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीब रोशनी में बुलाया है, अजीब रोशनी में बुलाया है, पिलर ऑफ फायर में आपको बुलाया है। पिलर ऑफ फायर के नीचे अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आप लोग हैं, लिखा हुआ है, ताकि, फिर पढ़ता हूं, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। सब कहें आमीन। मुझे हर एक की आवाज चाहिए, आमीन। थोड़ा सा ऊंचा कहेंगे आमीन। अब इससे थोड़ा सा ऊंचा कहेंगे आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें। खुदावन के शुक्रगुजार हैं क्या आप सब तैयार हैं? सुपर रेस, सुपर रेस, सुपर रेस कौन है? बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, होली नेशन, बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, सुपर रेस। सुपर रेस वो है, सुपर रेस वो है जो यीशु मसीह के सुपर ब्लड से खरीदी गई। सुपर रेस वो है। हनूक हाईवे पे चलता चलता उठाया गया। हाईवे पे, हाईवे खुदा ने उसके लिए तैयार किया था। हाईवे, उस हाईवे पे चलता गया, चलता गया, चलता गया, खुदा ने उसे उठा लिया। मूसा, मूसा को फरिश्तों ने उठा लिया। हनूक हाईवे पे उठाया गया, रैप्चर हुआ उसका। मूसा को फरिश्तों ने आकर उठाया और एलिया को आतशी रथ लेने आया। हनूक को हाईवे पे, मूसा को फरिश्तों ने, एलिया को आतशी रथ लेने आया। और इस सुपर रेस को, इस सुपर रेस को, इस सुपर रेस को हाईवे नहीं, फरिश्ते नहीं, आतशी रथ नहीं, खुदावन यीशु मसीह लेने आ रहा है। कम ऑन, कम ऑन। आपके लिए स्पेशल 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 हस्ती आ रही है जिसका नाम है खुदावन यीशु मसीह। You are the special people. You are the bride of Christ. आपके लिए फरिश्ते नहीं आएंगे। He is coming himself to his bride. Hallelujah. Hallelujah. तो सोचें कि हमें पता नहीं है हमारा मेयार क्या है।
और आज मैं कराची से ये बताने आया हूं, खुदावन ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि हम रैप्चर से पहले रैप्चर वाले के लिए तैयार हो जाएं। सर इतनी बड़ी हस्ती आ रही है, छोटी मोटी चीज को तो लेने नहीं ना आ रही। इतनी बड़ी हस्ती आ रही है, छोटी मोटी चीज को तो लेने नहीं आ रही है ना। थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सोचें। आप कोई मामूली नहीं है, यू आर द बेस्ट वन, बेस्ट वन, क्योंकि आपको वो लेने आ रहा है जो सबसे आला है। शराबी होता है ना, एक शराबी शराब पीने वाला, शराबी को पानी दो उसको मजा आएगा? अरे वो बोले कि पानी से मेरा कुछ नहीं बनता है भाई। शराबी को पानी दो उसको मजा, स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, उसको तो वो चाहिए जो उसको चाहिए। मटन खाने वाले को, हेलो, मटन खाने वाले को मुर्गी दो, मजा नहीं आएगा। जरा यस नो तो चले ना, थोड़ा आपका पता चले आप यहां मौजूद हैं। हाँ, वेरी गुड। अब तो मुझे सारी सर नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब इतने लोग हैं तो आमीन कितना ज्यादा होगा। There is a more than 3000 people, तो आमीन फिर 3000 पीपल का कितना बड़ा होना चाहिए। तो एक शराबी को पानी दो उसको मजा नहीं आएगा, एक मटन खाने वाले को मुर्गी दो उसको मजा नहीं आएगा, और एक मुर्गी खाने वाले को दाल दो उसे मजा आएगा। ओ वाह, जबरदस्त। अब बात बनेगी। ऐसे ही जवाब देना आप लोगों ने। अरे मेरा एक भाई मुझे भूल गया, वो आए हुए हैं, पास्टर फरमान साहब इधर है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे भाई के लिए तालियां बजाइए। क्या बात है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो एक मुर्गी खाने वाले को दाल दो उसे मजा आएगा, एक मुर्गी खाने वाले को दाल दो उसे मजा आएगा। नो सर। अब मैं आपको बताता हूं, इस सुपर रेस को, इस दुल्हन को, इन मैसेज बिलीवर्स को, ये खुदा के बेटे और बेटियों को, इन्हें रस्में दो, इन्हें मजा आएगा। इन्हें गीते दो, मजा आएगा। इन्हें दुनियादारी की कहानियां सुनो, इन्हें मजा आएगा। ना सर, इनको ताजा मन चाहिए। ये उकाब है, उकाब, ये उकाब है, उकाब, जो ताजा मन खाते हैं, जो बासी नहीं खाते हैं, इनका रस्मों से गुजारा नहीं होता है। इसलिए तो तंजीमों से निकल के यहाँ आए हैं, जहां पर ताजा मन्ना बरसता है, ताजा मन्ना बरसता है। जो जो ताजा मन खाना चाहता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो, खड़ा हो। जो नहीं खड़ा होगा मैं समझ जाऊंगा वो नहीं चाहता है। जो चाहता है वो खड़ा हो जाए और मेरे यीशु के लिए तालियां बजाए। कम ऑन। ये सुपर रेस रस्में लेने नहीं आई, ये सुपर रेस अकीदे लेने नहीं आई, ये सुपर रेस इंसानी कहानियां सुनने नहीं आई। ये सुपर रेस सुपर फूड लेने आई है, सुपर फूड। आपको पता है जो खला में जाते हैं, जिनको खलाबाज कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, पता है ना? जो खला में जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, वो उनका खाना स्पेशल होता है। उस खाने का नाम होता है सुपर फूड। उस खाने का नाम क्या है? सुपर फूड। और ये दुल्हन जो बैठी हुई है ना, ये सुपर रेस, ये चांद पर जाने वाली नहीं है, ये सूरज पर जाने वाली नहीं है, ये स्पेस में सिर्फ जाने वाली नहीं है, ये तो आसमानों के आसमान पर जहां इनका दूल्हा है वहां जाने वाले हैं। आपके लिए स्पेशल फूड तैयार किया गया आज।
जरा ऐसे मुझे हाथ हिला के, ओ जबरदस्त, दोनों हाथ जरा लहराए और कहें आमीन, कहें हालेलुया। हम चांद पर नहीं, हम चांद के बनाने वाले के पास जा रहे हैं। और खुदा ने अपने कलाम में लिखा अपनी दुल्हन के लिए, ताजा मन्ना ताजा फूल, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है, वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। कम मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे तशरीफ रखे हैं। हालेलुया। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू, चारों तरफ दुश्मन है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान लगाता है। चारों तरफ हालात खराब है ना, आपके लिए तो लग गया ना टेबल, आपके लिए तो लग गया ना, ये कोई इंसान तो लगा नहीं सकता है। He prepared a table to you. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू। ये सिर्फ सुपर रेस के लिए होता है सर, हर किसी के लिए नहीं होता है। जो खुदा के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको इस जगह पर किस लिए लाया है। हमारा तो पक्का ईमान है, हमारी मीटिंग में कोई अचानक आता नहीं है, ये तो हमारा ईमान है सर। तो जो भी आया है उसके लिए कोई ना कोई पर्पस है। He has a purpose to you. ऐसे तो आता नहीं है कोई। तो यहां पर वो आपको यहां पर लाया है मेरे भाई मेरी बहन, तो आपको एक खास जगह पर खींचना चाहता है, खास जगह पर, स्पेशल प्लेस पर रखना चाहता है। खास जगह क्या है? चर्च नहीं। चर्च के लिए आपको नहीं बुलाया जा रहा, चर्च के लिए नहीं, मीटिंग के लिए नहीं आपको बुलाया गया। आपको चर्च के लिए नहीं, आपको मीटिंग के लिए नहीं, आपको कन्वेंशन के लिए नहीं यहां पर खींचा गया, आपको शिकायना ग्लोरी के लिए खींचा गया है। शिकायना ग्लोरी आपके लिए खास जगह है, खास जगह के लिए आपको बुलाया जा रहा है। चर्च तो सब मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशनें बहुत होती हैं, देयर इज अ मेनी चर्चेस अराउंड यू, बहुत बुलाते हैं, बहुत जाते हैं। दिस इज अ स्पेशल टू यू। तो शिकायना ग्लोरी के लिए बुलाया। अब शिकायना ग्लोरी के लिए टूटा फूटा लंगड़ा लुल्ला डिंगा पिंगा नहीं जा सकता। शिकायना ग्लोरी में सुपर रेसी जा सकती है, बरकसीदा नस्ल जा सकती है, होली नेशन जा सकती है, खुदा के बेटे और बेटियां जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। शिकायना ग्लोरी में खास लोग जा सकते हैं, पाक तरीन मकाम में, पाक तरीन मकाम में खास लोग जाते हैं सर। वहां कोई क्यों बोला प्रॉब्लम है, वहां खतरा है वहां पे जाने का। खास मकाम जो मैंने बोला ना, शिकायना ग्लोरी या पाक तरीन मकाम कहते, होलीएस्ट ऑफ होली, तो उसमें हर कोई नहीं जा सकता है। सब खादमों को पता है, सबको पता है, वहां पे खास शख्स ही जा सकता है। और क्यों खास जा सकता है? क्योंकि वहां पर दिखावा चलता नहीं है। रयाकार घुस नहीं सकता, मरेगा। एक गलती से घुस गया यीशु की मीटिंग में, अरे तेरे कपड़े शाही कपड़े क्यों नहीं है? ओए कहां से आया, कैसे आ, तू कैसे गया? तुझे पता नहीं मीटिंग किसकी चल रही है? सुपर रेस की। तू कैसे आ गया? तुझे पता नहीं इस मीटिंग के लिए खास लिबास चाहिए, इस मीटिंग के लिए खास 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 होना चाहिए। मियां इधर आ। यीशु ने उसको भी फ्रेंड कहा, कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं बोलो, फ्रेंड, जैसे मेरे यीशु ने कहा, मुझे फ्रेंड कहा। इसे पकड़ो और वहां फेंक दो, जहां रोना और दांतों का। सर
ये शकाना ग्लोरी के अंदर बेहतरीन मकाम गए, ये रैप्चर में वही शख्स चाहेगा जो सुपर रेस होगा, सुपर रेस। क्योंकि वहां दिखावा चलता नहीं। आपको पता है, अगर काइन साल में एक मरतबा जाता था और उसमें बनावट होती थी, उसमें धोखा होता था, उसमें झूठ होता था, उसमें फ्रॉड होता था, उसमें हिपोक्रेसी होती थी, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात होती थी तो जाएगा मगर मर के आएगा, ये वो ठहर नहीं सकता है। इस मैसेज में कईयों की डेथ हो चुकी है, कईयों की होने वाली है, मगर वो भी हैं जो जाएंगे भी आएंगे भी, जाएंगे भी आएंगे भी, जाएंगे भी आएंगे भी, जाएंगे भी आएंगे भी और जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। सर थैंक यू। ये बेटी के लिए मैं कहता हूँ, गीतों पे तो सारी नजरें देते हैं, कलाम पे भी नजरें शुरू हो गई और ये सिलसिला आपके छोटे से खादम ने शुरू किया है, कल को आपको भी मिलेगा, टेंशन ना। बेटी के लिए तालियां बजा दो। थैंक यू। क्या सब कहेंगे आमीन? क्योंकि वहां पर दिखावे वाला बनावटी ढोंगी हिपोक्रेट जा नहीं सकता है मेरे भाई। वहां पर ओरिजिनल ईमान के साथ जाना पड़ता है, और जो एक दफा चला जाए उसकी हालत कैसी है वो अलग है, अलग है। वो छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्रियां हैं या नहीं है, कैसा है वो, सूखा है, मोटा है, कैसा है वो, थियोलॉजी जानता है नहीं जानता है, उसके पास कितनी डीडी की डिग्रियां हैं, कितनी डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं, उसके पास है या कुछ नहीं है, इससे कोई परवाह नहीं है। इस शिकायना ग्लोरी में सूखी लाठी भी चली जाए वो भी हरी भरी हो जाती है। इस मैसेज के अंदर आकर ना ये सूखी लाठी भी हरी भरी हो गई। शिकायना ग्लोरी में, खुदा के पाकतरीन मकाम में, हारून की सूखी लाठी भी, मरी हुई लाठी भी हरी भरी हो गई। क्यों? क्योंकि लाठी मरी हुई थी, खुदा मरा हुआ नहीं था। आपकी हालत कैसी भी है उसको मत देखे, टांग काम नहीं कर रही, बाजू काम नहीं कर रहा, आंखें काम नहीं कर रही, पांव काम नहीं कर रहे, जिगर काम नहीं कर रहा, मैदा काम नहीं कर रहा। अरे मैदा मर भी जाए मगर खुदा जिंदा है। जब लाजर मरा, जब यीशु ने लाजर को बुलाया तो उसके चारों वॉल बंद हो गए थे। किसी का एक वॉल बंद है, टेंशन न ले, आज खुलेगा। लाजर के चारों खोले थे उसने। किडनी खत्म हो गई थी उसकी, किडनी खत्म, फिनिश, सड़ चुकी थी उसकी बहनें, अब तो सड़ चुका होगा, किडनी खत्म हो गई थी। मगर मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाठी मरी हुई थी, लाजर मरा हुआ था, खुदा जिंदा था। आज भी वही खुदा इस जगह पर मौजूद है। मेरा पूरा यकीन है कलाम के दौरान लोग शिफा पाएंगे, पाएंगे, 100% पाएंगे। क्योंकि शिफा मैंने नहीं देनी, शिफा यीशु ने देनी है। बरकत मैंने नहीं देनी, बरकत यीशु मसीह ने देनी है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप आगे बड़े ईमान रखें, या वो खुदा की सुपर रेस मौजूद है जिसे वो खींच रहा है, ताकि उसे वहां लेकर जाए, उसे वहां लेकर जाए जहां मौत नहीं है, जहां मौत नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, जहां हार नहीं है, जहां पर कोई भी शख्स शैतान से शिकस्त खुर्दा नहीं है, हर एक फतह पाकर वहां पर पहुंचेगा। तो खुदा इस जगह पर आपको लेकर जा रहा है। याद रखें, दुनिया में हो सकता है शैतान आपके बदन को छुए,
बदन को छूना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है शैतान आपके बदन को छुए और आपको दुख तकलीफ दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुपर रेस के ऊपर, बरगजीदा नस्ल के ऊपर अगर बीमारी आ भी जाए तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बीमारी जो बदन पर आई है, ये बदन वैसे भी मरना ही है, ये बीमारी जो बदन पर आई है ये मेरे यीशु के जलाल के लिए आई है। और जब आपकी सोच ऐसी होगी तो खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा। मुझे दरखास्तें भेजी गई कि बीमारों के लिए खसूसन दुआ करनी है, मैं जरूर करूंगा। थैंक यू जीसस। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। वह शैतान आपको छू तो सकता है, मगर आपकी रूह को छू नहीं सकता, आपकी सोल को छू नहीं सकता है, क्योंकि आपकी सोल के अंदर कुछ शक नहीं डाल सकता है। बीमारी के वसीले से भी शक नहीं डाल सकता है, क्योंकि किसी ने आपके गुनाहों को उठाया है। किसी ने आपके गुनाहों का बोझ उठाया है। मुझे बताए, क्या हारून काहिन जो था वो अपनी कौम का बोझ उठाता था? हर साल अपनी कौम के गुनाहों का बोझ उठाकर जाता था ना। इस सुपर रेस का बोझ हारून काहिन ने नहीं, किसी बिशप, पादरी, पोप ने नहीं, किसी एल्डर, डिकन, मुबशर ने नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने। मेरा और आपका बोझ खुदावंद यीशु मसीह ने उठाया, पूरी कौम का बोझ। याद रखे, ये आप नहीं है जो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये कोई चीज है जो आपके अंदर कुछ कर रही है। ये आपके अंदर कोई चीज है जो आपको बेदार करती है, कुछ कर रही है। आपके अंदर कौन है? बोले मसीह। सब बोले मसीह। बहुत कम आवाज है, सब बोले मसीह। सब बोले मसीह। ऊपर लेवल पर बोले मसीह, इससे ऊपर बोले मसीह। एक मर्तबा और बोल दे मसीह। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपके अंदर मसीह है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा। आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर एलोहिम है। एलोहिम वो खुद रह रहा है। आपके अंदर होली स्पिरिट है। मेरे भाई, आप सिर्फ हाथ उठाते हैं, बदलने वाली तो उसकी जात है। खुदावंद मैं भी चाहता हूं बदल जाऊं, मैं भी चाहता हूं, बदलने वाले उसकी जात है। और वो जब अंदर आ जाता फिर जिंदगी बदल जाती है। सारे यहूदी नहीं है, बड़े बड़े गिर गए, लेकिन 3 लोग ऐसे थे। 3 अब्रानी बच्चे, नबी कहते हैं 3 अब्रानी बच्चे ऐसे थे। मैं चाहता हूं अगर वो क्लिप है तो जरा दिखाएं पब्लिक को, ताकि आपका फेथ जो है थोड़ा अपलिफ्ट हो, थोड़ा सा हाई हो, क्योंकि जैसे फेथ हाई होगा फिर काम होगा, होली स्पिरिट काम करेगा। 3 यहूदी, सदरक, मिशक, अबदनजू, सारी कौम एक तरफ और वो तीनों एक तरफ। वो लोग थे जो उस जमाने में खुदा के काम के लिए चुने गए थे। उस जमाने की वो सुपर रेस थे। वैसे तो 4 थे, दानियल भी था, बट दानियल ही वाज अ गवर्नर ऑफ द बेबीलोन। उसका बहुत बड़ा ओहदा था। और नबूकदनेस्सर ने एक मूरत बनाई थी, और वो नबूकदनेस्सर की जो मूरत थी वो दानियल की सूरत पर बनाई गई थी। तो दानियल को अपनी मूरत के आगे झुकना नहीं था, इसलिए दानियल जो है नबूकदनेस्सर के साथ खड़ा हुआ था। और जो 3 सदरक, मिशक, अबदनजू थे, ये भी सरकारी मुलाजिम थे। तो फिर भी इन्होंने अपनी ड्यूटी दांव पर लगा दी, इन्होंने अपनी तनख्वाह दांव पर लगा दी,
दांव पर नहीं लगाया। मेरे भाई मेरी बहन, ये वो उस जमाने की सुपर नस्ल थे। चलाएं इसको, जरा देखें इसको। या सब कहेंगे आमीन। ए बादशाह, हम तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। बादशाह इनसे प्यार करता था, वो चाहता था कि ये बच्चा आए, लेकिन ये लोग, बादशाह ने कहा नबूकदनेस्सर, सारे लोग तो झुक रहे हैं, सारे लोग झुक रहे हैं, तुम क्यों नहीं झुकोगे? तुम्हें झुकना पड़ेगा। नबूकदनेस्सर, बादशाह, सारे लोग झुक रहे हैं, झुके, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे तेरी मूरत के आगे, तेरे निजाम के आगे, तेरे सिस्टम के आगे। ये उस वक्त की सुपर रेस थी। दूसरे झुकते हैं, झुकने दो। झुकने वाले झुकेंगे, हटने वाले हटेंगे, भागने वाले भागेंगे, डरने वाले डरेंगे, मगर यहां एक सुपर रेस है जो इस कलाम के साथ खड़ी रहेगी। जो कहेगी वही बोलो, जो बाइबल कहती है, जो कलाम कहता है। उन्हें झुकने दो, जो झुकते हैं झुके, मगर इब्राहिम का एक शाही बीज है, इब्राहिम की एक शाही नस्ल है, रॉयल सीड है, जो किसी के आगे भी नहीं झुकता है। हालेलुया। इब्राहिम की ईमानी नस्ल, इब्राहिम की एक जिस्मानी नस्ल थी, लेकिन एक ईमानी नस्ल नहीं थी। वो सुपर रेस वही है, सुपर रेस वो है। जमीन के सितारे, जमीन के जरे, रेत के जरे, आसमान के सितारे, और फिर सितारों से आगे भी एक नस्ल थी, आज वो बताएंगे। सितारों से आगे भी जमीनी जरे, इब्राहिम की नस्ल, आसमानी सितारे, इब्राहिम की नस्ल, मगर सितारों से ऊपर रहने वाली हस्ती, ईमानी नस्ल, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। ईमानी नस्ल, वो सुपर रेस उसको कहते हैं सर, सुपर रेस उसको कहते हैं। इब्राहिम की ईमानी नस्ल, हमारे और आपके खुदावंद यीशु मसीह। और ये ईमानी नस्ल है कौन सी? कमन, अब आपको पकड़ना पड़ेगा और मैं कुछ बताने लगा। ईमानी नस्ल है कौन सी? कमन, जरा एक हाथ ऊपर उठाकर मुझे बताएं। सब सुन रहे हैं ना? अच्छा, जिसको नींद आ रही है वो भी जरा हाथ ले रहा है, जो कहीं घर की सोचों में गुम है वो भी हाथ ले रहा है। थोड़ी सोच आप किधर लेकर आए, जो कुछ और सोच रहा है वो भी हाथ इधर ले रहा है। जो भी जैसे भी सोच रहा है, एक मरतबा अपना दाहिना हाथ उठाएं। अभी मैं बताता हूं आपको ईमानी नस्ल है कौन सी, ईमानी नस्ल है कौन सी। थैंक यू, नीचे कर ले। इब्राहिम की नस्ल सरे, इब्राहिम की नस्ल आसमानी तारे, इब्राहिम की ईमानी नस्ल खुदावंद यीशु मसीह। और आज इब्राहिम की ईमानी नस्ल कौन सी है? जो हर वक्त ओनली बिलीव, 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 ऑल थिंग्स आर। ये जो हर वक्त ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, हर वक्त ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, यही तो इब्राहिम की ईमानी नस्ल। और ये ओनली बिलीव करते कौन है? बिलीवर, बिलीवर्स, बिलीवर्स करते ओनली बिलीव, हर वक्त ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और मेरे भाई, ये ओनली बिलीव
ये ओनली बिलीव वो है जिसने कहा आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो। ये ओनली बिलीव वो है जिसने हमें सिखाया ओनली बिलीव। ओनली बिलीव वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। मेरे भाई मेरी बहन, उस पर ईमान रखने वाले बिलीवर हर वक्त ओनली बिलीव कहते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? अब परेशानी हो, मौत आए, बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, कुर्बत आए, ओनली बिलीव नहीं रुकेगा। ओनली बिलीव का मतलब होता है फक्त एतकाद रख। मेरा यीशु ने कहा ओनली बिलीव नहीं रुकेगा, फिर ही तो आप इन चीजों से निकलेंगे। हमारे लिए अब वो पर्दा हटना चाहिए। ये जो पर्दा ना हमारी आंखों के सामने आज तक, अब वो पर्दा हटना चाहिए जहां हमें, सुन ले जरा, उस जगह पे आ जाए, शिकायना ग्लोरी में आ जाए, वो पर्दा हटना चाहिए। उस जगह पर आ जाना चाहिए जहां पर हमें कोई भाई नजर ना आए। वो ये तो पास्टर इशफाक की मीटिंग है, जहां पर पास्टर इशफाक गायब हो जाए, नजर ना आए, वो ये यीशु की मीटिंग है। ये वो लेवल है, ईमान का लेवल, जहां में कोई भाई नजर ना आए। ये पास्टर आरिफ गौरी की मीटिंग नहीं है, ये पास्टर कलीम की मीटिंग नहीं है, ये पास्टर जिशान की मीटिंग नहीं है, ये बिशप फलाफला की मीटिंग नहीं है, ये बिशप फलाफला की मीटिंग नहीं है, ये किसी पास्टर की नहीं, ये यीशु मसीह की मीटिंग है। और वो तब इस लेवल पर तब होगा जब पर्दा हट जाएगा। कई झूठी मूठी ओनली बिलीव करने वाले मीटिंग में नहीं आते। कई लोग ऊपर ऊपर से करते हैं, मगर जो दिल से करते हैं। हालेलुया। और जब सुपर रेस में आप आ जाते, इस मकाम पर आ जाते हैं, सुपर मना खाते हैं, सुपर फूड लेते हैं, तो फिर आपको पास्टर नजर नहीं आता है। आपको पास्टर नजर नहीं आता है, आपको पास्टर में मसीह नजर आता है। मसीह नजर आता है। फिर लोग पास्टर के खिलाफ, मसीह के खिलाफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर खादम के खिलाफ भी नहीं होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि जब पास्टर नजर आएगा, गलती भी नजर आएगी। दुनिया में कोई माइकल लाल ऐसा पास्टर है नहीं है जिसमें गलती ना हो, जिसमें गलती ना हो। कोई भी कामिल नहीं है। तो अब जब तक पास्टर नजर आएगा, जब तक प्रीचर नजर आएगा, तब तक गलतियां नजर आएंगी। मगर जब खुदावंद यीशु नजर आएगा, वो ही अकेली पाक साथ कामिल है जिसमें कोई गुनाह नहीं। जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। इसीलिए लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो सर गलतियां नजर आती हैं लोगों को, पास्टर में ये गलती, पास्टर में वो गलती। आप अभी उस लेवल पर नहीं आए हैं। जब उस लेवल पर आ जाएंगे, फिर भाई ब्रैनम मैसेज में ये गलती, मैसेज में वो गलती, मैसेज में ये ठीक नहीं, मैसेज में वो ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं कही, वो ठीक नहीं कही। जिस दिन मैसेज में तुझे ब्रदर ब्रैनम नहीं, जिस दिन मैसेज के अंदर तुझे यीशु नजर आ गया, उस दिन तुझे मैसेज में कोई गलती नजर नहीं आएगी। There is no any error in the message when you meet Jesus Christ. गलती तब तक ही नजर आएगी जब तक मैसेज में इंसान नजर आएगा। जिस दिन मैसेज में इंसान नहीं, इंसान को बनाने वाला नजर आएगा,
उस दिन एरर ही खत्म हो जाएंगे। कई ऐसे अकल के कच्चे और ज़हन के कच्चे हैं जो बाइबल की भी गलतियां निकालते हैं। तुझे लफ्ज नजर आते हैं, हमें मसीह नजर आता है। इसलिए आज तक कभी स्टेटमेंट नहीं दी बाइबल में यह गलती, बाइबल में यह गलती, बाइबल में यह गलती, बाइबल में यह गलती। छोड़ दे, तू सुपर रेस नहीं। तुझे आगे चल के मैं बताता हूं तू क्या है। चलेंगे साथ? तो जब तक चर्च में पास्टर सिर्फ नजर आएगा, गलती नजर आएगी। जब तक जब पास्टर नजर आएगा, गलती नजर आएगी। मैसेज में आपको इंसान नजर आएगा, ब्रदर बेनम नजर आएगा, गलती नजर आएगी। जिस दिन चर्च में यीशु, मैसेज में यीशु, कार में यीशु, हॉल में यीशु, कन्वेंशन में यीशु, सेमिनार में यीशु, उस दिन आप सुपर रिच बन जाएंगे। हम जिसको देखने आते हैं उसी तो देख के जा रहे हैं। हम तो उसके लिए आए ना, तो हम उसे देख के जा रहे हैं। उस दिन आप यकीन जाने खामियां निकालनी बंद कर देंगे, गलतियां ढूंढनी बंद कर देंगे, क्योंकि यीशु से कोई गलती निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। तो मेरे भाई, मैसेज में मसीह को ढूंढ ले। वो भाई TLS जो है भाई, वो कहता है मुझे ब्रदर बेनम के अंदर से यीशु मसीह मिला है। उनको तो इंसान से भी मिल गया, आपको मैसेज से भी नहीं मिल रहा। क्या प्रॉब्लम है? जरा अपना देखना तो चाहिए ना। मैसेज तो इंसान का नहीं है, मैसेज तो खुदा का है। हमारे लिए कोई इंसान अब्सोल्यूट नहीं है, हमारे लिए मैसेज अब्सोल्यूट है जो कि यीशु मसीह का है। हमारे लिए तो वो अब्सोल्यूट है। और सुपर रेस को पता है ये मैसेज मेरे दुल्हा का लव लेटर है। नबी ने कहा, 7 मोहरें जब खुली, नबी ने कहा कलम उठा, कलम उठा, पेन उठा, और मेरी दुल्हन सुपर रेस को खत लिखते हैं। ये उसका लेटर है, लव लेटर दुल्हे का। हमें इसीलिए इस लव लेटर के अंदर दुल्हा ही नजर आता है, हमें और कुछ नजर नहीं आता। सुपर रेस। क्या सब कहेंगे आमीन? सर, अपना देखने का अंदाज बदल ले। जब आप मसीह को देखेंगे कोई गलती नजर नहीं आएगी। आप ऐसी जगह चले जहां मसीह चल रहा है, जहां मसीह बोल रहा है, ताकि आपका ईमान बढ़े, आपका ईमान अपलिफ्ट हो, हाई हो, ताकि आप ईमान में आगे बढ़े। और फिर पता क्या होता है? सर पर तेल डाला गया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। जब सर पर तेल डाला गया ना हारून के, तो वो तेल सर तक नहीं रहा। ये मैसेज में इंटेलेक्चुअल पार्ट ढूंढेंगे ना तो कोई नहीं मिलने वाला। कुछ लोग सिर्फ इसमें ऐसी चीजें ढूंढते हैं। याद रखें, सर में तेल डाला गया, सर में तेल डाला गया, तो वो तेल सिर्फ सर तक नहीं रहा। सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ थियोलॉजी नहीं, सिर्फ थियोलॉजी नहीं, प्रैक्टिकल भी। सर पर तेल डाला गया और वो सर तक ना रहा। मेरे भाई, वो नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा, सर से नीचे भी आएगा। और याद रखे, गुनाह में इतनी ताकत नहीं है, गुनाह में इतनी ताकत नहीं है कि मसीह के खून को दबा सके। मसीह के खून में ज्यादा पावर है। तो सर पर तेल डाला तो कहां तक गया? पैरहन तक, दामन तक, सर से लेकर पांव तक। इसका क्या मतलब है?
मेरे भाई याद रखें, तेल अंडेला गया, रूह आता गया। तेल अंडेला गया, रूह आता गया। जैसे जैसे तेल आगे जाता गया, मजा आगे जाता गया, सारा कचरा बाहर आता गया। जनाकारी बाहर, नशेबाजी बाहर, चुगलखोरी बाहर, नफरत बाहर, जुदाई बाहर, हसद बाहर, कत्ल बाहर, हर चीज बाहर। जैसे जैसे तेल जाता गया सर से नीचे, अगर अभी तक नेगेटिविटी ज़हन में भरी हुई है तो तेल अभी तक काम नहीं किया तेरे सर में। सर सारी गंदगी बाहर निकालता है। जैसे जैसे तेल उंडेला जाता है वो आगे बढ़ता गया। सिर्फ सर ही नहीं बल्कि सर से पांव तक सारी गंदगी निकाल दी गई। क्यों बोला? सुपर रेस या दुल्हन कह ले, सुपर रेस में कोई भी गंदगी रहनी नहीं चाहिए। अरे जो अपने भाई से हसद करता है वो कातिल है, वो खूनी है, और किसी खूनी को यीशु लेने नहीं आ रहा। तो गंदगी सारी बाहर निकलनी है। क्या सब कहेंगे आमीन? खुदा ने कहा मन मर्तबान में महफूज कर लो। मन बरसता था ना, आज मैं भी कहता हूं इस मर्तबान में मन महफूज कर लो। मैसेज मन महफूज कर लो। अब मन क्या है? मन ताजा खुराक है। इसीलिए हम वो सीधा सड़ा हुआ, गला हुआ, पचा हुआ पुराने अकीदे, पुराने रस्मी अकीदे, दुनियावी अकीदों को छोड़कर इस वक्त के पैगाम को महफूज कर रहे हैं अपने मन के अंदर। मन को मन के अंदर महफूज कर ले। मन को मन के अंदर महफूज कर और उसे आग के संदूक में रख दिया। मेरे अजीजों, इसी दुनिया के अंदर, इसी माहौल के अंदर सुनिएगा, बड़ी खास बात करने लगा। एक मन वो था जो बाहर था, जो बियाबान में पड़ता था, लेकिन एक मन वो था जो महफूज कर लिया गया। अब समझ रहे हैं? एक मन वो था जो बाहर था और वो सड़ जाता था। एक मन वो था जो मर्तबान में महफूज करके ऐद के संदूक में रख दिया गया। उस मन में और इस मन में क्या फर्क था? है तो मन ही था। और सब बाइबल पढ़ते हैं, सब बाइबल पढ़ते हैं, सब मैसेज बिलीवर है, और फर्क है। बिलीवर में फर्क है, रीडर में फर्क है। आपको एक जैसा नजर आता है, लेकिन हमें पता है महफूज कौन सा है। उस मन को ऐद के संदूक में रख दिया गया। मेरे अजीजों, दोनों मन, सुन लीजिएगा, दोनों मन इसी दुनिया में रहते थे। दोनों मन इसी दुनिया में थे ना, इसी जमीन पर थे, इसी सूरज की रोशनी दोनों पर थी, मौसम के असरात दोनों पर थे, धूप दोनों पर पड़ती थी, सर्दी दोनों पर पड़ती थी, हवा दोनों पर पड़ती थी, दोनों पर हालात का असर होता था, दोनों ही मौसम से मुतासिर होते थे। दोनों मन थे, दोनों दुनिया में रहते थे। वो भी मैसेज बिलीवर है, वो भी मैसेज बिलीवर है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कौन सा अंदर वाला बाहर वाला है। बिलीवर अंदर वाला बाहर वाला है, वो भी बिलीवर, वो भी बिलीवर। ठीक है सर, हम इनकार नहीं करते आप बिलीवर नहीं है, आप 100% बिलीवर हैं, मगर कुछ बिलीवर वो है
सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ आपको बरकत मिल रही है? किस किस को मिल रही है? जरा हाथ लहरा कर बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें। अंदर वाला मन बाहर वाला मन दोनों पर गर्मी सर्दी सब मौसम आते थे, दुख आता तकलीफ आता, सब जैसे भी हालात बाहर थे वैसे ही अंदर थे, लेकिन बाहर वाला मन, मैदान वाला मन सड़ जाता था। बाहर वाला मन, और निकलो दुनियादारी से, निकलो 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 वरना सड़ जाओ, अंदर आ जाओ। बाहर वाला मन जो है वही मन, सेम मन, जितने खूबियां बाहर वाले मन में थी अंदर वाले में भी उतनी थी, लेकिन बाहर वाला हालात में सड़ जाता था। जब गर्मी पड़ती थी, धूप पड़ती थी, तो वो मन जो है वो सड़ जाता था। लेकिन अंदर वाला, अगर बाहर का मन सड़ जाता था तो अंदर का मन क्यों नहीं सड़ता था? अंदर का मन सड़ता नहीं था। अंदर जो मन था वो सड़ता नहीं था, वो मन है इसी दुनिया में था। क्या सब कहेंगे आमीन? जबकि वही दुनिया है, वही हालात है, वही मौसम था, वही सूरज था, फर्क क्या था? बाहर वाला मन जो है सेम वही मन है, वो बाहर वाला मन सड़ जाता था। सूरज की धूप आती थी, गर्मी आती थी, आंधी आती थी, तूफान आता था, बड़ा कुछ आता था, बाहर वाला मन सड़ जाता था। लेकिन अंदर वाला मन क्यों नहीं सड़ता था? क्यों नहीं सड़ता था? मन तो सेम था। बिलीवर तो बिलीवर ही है, जो भी करे बिलीवर तो बिलीवर ही है। तो हम भी कहते हैं बिलीवर तो बिलीवर है, मगर बाहर वाला सड़ गया, अंदर वाला क्यों नहीं सड़ा? अंदर वाला इसलिए नहीं सड़ता था क्योंकि वो पाक तरीन मकाम में रहता था, वो शिकाना ग्लोरी में रहता था, वो ऐद के संदूक, ऐद के संदूक, ऐद के संदूक खुदा के कलाम में रहता था। ऐद का संदूक खुदा का कलाम है। बाहर वालों का ईमान कब का सड़ चुका है, कई गिर चुके, कई मर चुके, कई ईमान से बरगश्ता हो गए, कई सिकंदर टट्टीरे की तरह छोड़कर चले गए, कई दिमाग की तरह चले गए, कईयों का जहाज, ईमान का जहाज गलत हो चुका है, मगर सुपर रेस का ईमान आज भी ताजा है, आज भी ताजा है। तो फर्क क्या है? जगह का। मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, मेरी मिशन का नाम यह है, मैं सबसे बड़े चर्च में जाता हूं, सड़ा हुआ है। मेरा ताल्लुक इससे है, मेरा ताल्लुक इससे है, मेरा ताल्लुक इससे है। दुल्हन कहती है मेरा ताल्लुक इससे है। नबी कहता, जब मैं पूछता हूं आर यू क्रिश्चियन, लोग कहते हैं नो नो आई एम कैथलिक, आई एम चर्च ऑफ पाकिस्तान, आई एम प्रेस्बिटेरियन, आई एम पेंटिकोस्टल, आई एम बैप्टिस्ट, आई एम सो एंड सो। नबी कहता है मुझे कहीं भी मसीही नहीं, कोई कहता मैं मसीही हूं, कोई नहीं कहता मैं मसीही हूं, मगर ये सुपर रेस है। यू आर द सुपर रेस, जो कोई और नाम अपने साथ जोड़ते ही नहीं, जब भी जोड़ते हैं मस्जिद का नाम छोड़ते हैं। We are Christian, 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 we are Christian. Are you Catholic? No, we are Christian. Are you Pentecostal? We are Christian. Are you message believer? कौन message believer? We are Christian. We are Christian. ये है जो मन सड़ाने में। We are Christian. क्या सब कहेंगे आमीन? यही मैसेज है पढ़ों के, बहुत सारे लोगों के पास गया है, बाहर वालों का सड़ चुका है, अंदर से मैसेज खत्म हो चुका है, लेकिन दुल्हन, हालेलुया। ओ मेरे भाई, इस मैसेज में कुछ तो है जो सड़ता नहीं है, जो कंज्यूम नहीं बनता है,
जो दुनियावी रस्म रिवाज से बाहर निकालता है, इस मैसेज पे किसी का असर नहीं चलता है, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट आसमान से आया है। मेरे यीशु का मैसेज है। क्या सब कहेंगे आमीन? दुनिया इसको छू नहीं सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जमीन की मिसाल दी, आसमान की नहीं। दोनों मन जमीन पर थे, दोनों जमीन पर थे। मैं आसमान की बात नहीं कर रहा, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐद का संदूक इस दुनिया में था, लेकिन वो मन कभी नहीं सड़ा, कभी नहीं सड़ा, कभी नहीं सड़ा, जो शकाना ग्लोरी में था। क्यों नहीं सड़ता था? नबी कहता है धूप पड़ने से बाहर वाला मन सड़ जाता था, लेकिन वहां खुदा ने उसे महफूज किया था। किसने? खुदा ने उसे क्या किया था? नबी कहते हैं महफूज किया था। क्या, कैसे महफूज किया था? ब्रदर बेनम कहते हैं सील्ड किया था, सील्ड। एक आप समझ लगे? अरे जिस चीज की सील खुल जाए ना, वो ज्यादा देर चलती नहीं है। आप समझ लगी? आप बोतल लेकर आए, सील खुल गई, ज्यादा देर नहीं। सिरप लेकर आए, सील खुल गई, ज्यादा देर नहीं। कोई भी चीज लाए, सील खुल गई, इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी। मगर यहाँ पर सुपर रेस है, जिन पर पाखरू की मोहर लगी, आज तक नहीं खुली, आज तक नहीं खुली, आज तक नहीं खुली। सील्ड कर दिया, वरना खराब हो जाती है चीजें। तो नबी कहते हैं सील्ड किया हुआ था, उसे कोई चीज छू नहीं सकती थी, वो शिकाना ग्लोरी में था। नबी कहते हैं इसी तरह खुदा ने अपनी बरकसीदा नस्ल को होली स्पिरिट से सील कर दिया है। और ये जो मोहर लगी है ना, ये एक कन्वेंशन से दूसरी कन्वेंशन तक नहीं लगी। इफ्सियों का खत पढ़े आप, तो उसमें लिखा हुआ है, ये जो मोहर लगी है 34 इफ्सियों, उसमें लिखा हुआ है ये जो मोहर लगी है, ये मोहर एक रिवाइवल से दूसरी रिवाइवल के लिए नहीं, एक कन्वेंशन से दूसरी कन्वेंशन के लिए नहीं, एक चर्च से दूसरे चर्च के लिए नहीं, ये मोहर नजात और मखलसी के दिन तक के लिए नहीं। इसीलिए आज भी कईयों का मन महफूज है, कईयों का ईमान महफूज है। ऐसी सील लगी है, कोई शैतान का बच्चा इस सील को तोड़ नहीं सकता है, खोल नहीं सकता है, खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम पाक मकाम में हो और सुपर मन, सुपर रेस और सुपर चर्च हो। ये है सुपर रेस, इब्राहिम की ईमानी रेस, शाही बीच, जिसको कोई भी खराब नहीं कर पाता। बड़ी मजेदार बात बताने लगो, कौन सुनना चाहता है? सुने। मन को कौन सी चीज खराब करती थी? बाहर वाले को उसमें सुंडियां पड़ जाती थी, हेलो, उसमें कीड़े पड़ जाते थे, वो कीड़े आके उसको खराब कर देते थे। बाहर वाला मन जो है, उसको कीड़े क्या करते थे? ओ भाई ब्रैनम कहते हैं, आज पता लोग क्या कहते हैं? भाई लोग कहते हैं मुझे उसने खराब कर दिया, तो तुझे कोई सुंडी चिपक गई है, सुंडी चिपक गई है, स्प्रे करना। सुंडी लग गई, कीड़ा लग गया तुझे, दीमक लग गया, मुझे उसने खराब, मुझे उसने खराब, मुझे उसने खराब। ओ यहाँ सुपर रेस भी है, जिसको कोई भी खराब नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता है। अगर वो खराब हो गई तो मेरे आका का लहू बेफायदा हो जाएगा, वो खराब नहीं हो सकता। तो कई भाई लोग कहते हैं मुझे उसने खराब कर दिया, मुझे उसने खराब कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं उसे जो सुपर रेस है ना, उसे कोई सुंडी, कोई कीड़ा खराब नहीं कर सकता है। अब आप बपतिस्मा लेके सिगरेट पिए, सड़ा हुआ मन है, सड़ा हुआ शराब पी रहे हैं, सड़ा हुआ मन है। बेया कपड़ा पहन रही है बहन, सड़ा हुआ मन है। जनाकारी हो रही है, सड़ा हुआ मन है। तू सड़ चुका, सुंडी लग गई है, सुंडी। लेकिन अंदर वाले मन को कोई सुंडी खराब। अरे मैं अच्छा खासा चलता था, मैसेज में फलां तंजीम आ गई, वो मुझे खींच के ले गई,
तू बाहर था ना इसीलिए तो ले गए हैं, तू बाहर था इसीलिए तो ले गए हैं तुझे। अरे मैं अच्छा खासा चलता था, फलां शादी में गया, वहां पे उन्होंने पिला दी, तू बाहर था इसीलिए तुझे खींच लिया। नबी कहते हैं इट स्टेड फॉरएवर गुड बैक इन द होलीएस्ट ऑफ होलीस्ट। वो पीछे पाक तरीन मकाम में सदा सदा ताजा रहता था, खराब नहीं होता था। सदा ताजा रहता था, खराब नहीं होता था। इज दैट राइट? नबी कहते हैं क्या ये सच है? अगर ये सच है तो बोले आमीन। जो पाक तरीन में मन था वो खराब नहीं होता था। मेरे भाई, नबी कहते हैं worms couldn't get in it। सुंडियां उसमें जा सकती नहीं, सुंडी उसमें जा, कीड़े मकोड़े उसमें नहीं जा सकते थे। और अगर आप पर भी सील हो चुकी है, पाकरू की सील हो चुकी है, होली गोस्ट की सील, वो वाली सील जो ईद पेंतिकोस्त पर शागिर्दों पर 120 की जमात पर पाकरू की सील लग गई, वो मर गए मर गए मर गए, वापिस नहीं गए क्योंकि सील लग गई, वापिस नहीं गए। पतरस ने कहा मुझे उल्टी सलीब दे दो, सीधी भी ना दो, मैं अपने उस्ताद के बराबर नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे आखिरी सांसें जो है ना वो भी उसकी वर्शिप में गुजरे, उसको सजदा करने में गुजरे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? याद रखें, अगली बात भी सुन ले, याद रखें, मन खुद ब खुद, कई बड़े शायर हीरो बनते हैं, वो पादरी को छोड़, पादरी को छोड़, मैं खुद इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं। मन खुद ब खुद पाकतरीन में नहीं गया, मन खुद ब खुद पाकतरीन में नहीं गया, मन को कोई पाकतरीन मकाम में लेकर गया। मन को पाकतरीन मकाम में कोई लेकर गया, जो सरदार काहिन था वो लेकर जाता था। और याद रखें, हम भी, मेरे भाई मेरी बहन, हम भी इस मैसेज में खुद नहीं आए हैं, हम भी इस मैसेज में खुद नहीं आए हैं, इस मैसेज में हमें होली स्पिरिट लेकर आया है। खुद नहीं आए हैं, मन खुद नहीं जाता था, हमें पाकरू लेकर आया है। हालेलुया! सरदार काहिन, और मैं आपको बताऊं, इस बाइबल में, इस मैसेज में आपको कोई और लेकर नहीं आ सकता माचवाए आपके सरदार काहिन के। और इब्रानियों 8वें बाब में लिखा हुआ है, हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमारा सरदार काहिन भी है जो हमें इस बाइबल में वापस लेकर आता है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। वो आया, उसने अपना खून बहाया और उसने हमें पाकरू का बपतिस्मा दिया और फिर हमें पाक तरीन मकाम में ले आया और सील्ड कर दिया। ये सुपर रेस है सर, जो रैप्चर के लिए सील्ड है। गॉड ब्लेस यू। इस बच्चे के लिए तालियां बजा दे दी, ये भी हदिया लेकर आया खुदा के कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे बेटा। हमारा सरदार काहिन इस कलाम में हमें लेकर आया है जहां पर दुनिया की धूप का कोई असर ही नहीं होता। वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो देखो, हमें कोई असर नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जो अंदर वाला मन था, बाहर की धूप का उस पर असर, बोले जरा, नहीं होता था। तो आज भी जो रूल कुदस से सील्ड हुए हैं उन पर सर बाहर का असर नहीं होता है। शैतान कहता है अंदर बाहर वाले सभी एक जैसे बलीवर हैं। शैतान अगर कहता है अंदर बाहर सब बलीवर हैं, तो याद रखिए सच कह रहा है। बलीवर तो बाहर वाले भी हैं, बलीवर तो 3 काइंड्स ऑफ द बलीवर्स हैं। तो बलीवर तो है, हम ये नहीं कहते। और मैं आपको बताऊं, कई लोग बड़े फखर से खड़े होकर कहते मैं बड़ा गुनाहगार हूं, क्या तो सच रहा है।
अगर कोई शख्स खड़ा होकर मैं बड़ा गुनाहगार हूं, तो कह तो सच रहा है, मगर सच कहने से भी निजात नहीं मिलती जब तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया जाए। ये जरूरी है। इकरार तो करते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूं, तो मेरे भाई मेरी बहन, शैतान ये कहते हैं अंदर बाहर वाले सब बलीवर हैं, अगर बाहर वाला सड़ गया तू भी सड़ेगा। बाहर वाला सड़ गया, शैतान आकर कहेगा बाहर वाला गिर गया है तू भी सड़ेगा। अगर उस पर दुनिया का असर हुआ है तो तुझ पर भी असर होगा, क्योंकि वो भी मन है, तू भी मन है। अगर वो हवा गिरी तो ये हवा भी गिरेगी, शैतान कहता है। मगर शैतान को नहीं पता है, नबी ने कहा था दुल्हन नहीं गिरेगी, ये हवा नहीं गिरेगी। ये आप जो मसीह की सुपर रेस है, दुल्हन है, ये नहीं गिरेगी। मेरे भाई मेरी बहन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपको वर्गलाएगा। अगर लूथर गिरा, वेस्ली गिरा, बाकी गिरे, मैसेज बिलीवर भी गिरेंगे, मगर मैसेज बिलीवर से आगे जमाना ही नहीं है। आगे जाना क्या है? एंड है, इसीलिए इसको एंड टाइम मैसेज कहते हैं। एंड है सर, इससे आगे तो रप्चर ही है। अब तो रप्चर का पैगंबर आ चुका है। नबी ने कह दिया दुल्हन नहीं गिरेगी, क्योंकि ये दुल्हन आसमान पर जाएगी, ये पाक तरीन मकाम में है और ये सील्ड है। ये बाहर वाला मन नहीं, ये अंदर वाला मन है जो सड़ता नहीं है। ये रेस नहीं है, ये रेस नहीं है, ये सुपर रेस है। ये सुपर रेस है। क्या सब कहेंगे आमीन? नबी कहते सुन ले, ये बेदारी कभी खत्म नहीं होगी। ये बेदारी कभी खत्म नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं मैं 2 साल पहले बड़ा बेदार था, अब ठंडा हो गया हूं। मैं 2 साल पहले बड़ा बेदार था, अब मैं बताता हूं तू कहां पर है। तू सेन में है। कहां पे? सेन में आया तू। पाकतरीन मकाम तो बहुत आगे आ गए। तू सेन में है, इसलिए कभी तू ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। ओ भाई तू सेन में है। मैं कभी गिरता हूं, कभी उठता हूं, मैं कभी गिरता हूं, मैं कभी उठता हूं, मैं कभी गिरता हूं, मैं कभी उठता हूं। पता नहीं क्या मसला है। मैं बताता हूं तुझे क्या मसला है। तू अभी तक जंगल में है। तू जंगल में पड़ा हुआ भाई, तू बाहर है। जो कहते ना मैं कभी गिरता हूं, कभी उठता हूं, कभी बेदार हो जाता हूं, कभी ठंडा हो जाता हूं। मैं शुरू में बड़ा बेदार था, अब मैं गुनाह में गिर गया हूं। मैं शुरू में बड़ा बेदार था, अब मैं गुनाह में गिर गया हूं। और तू सड़ चुका है। खत्म, फिनिश्ड। सड़ चुका है, सड़ चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे भाई मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, दुल्हन सुपर रेस भी चाहती है बाहर वालों की तरह जिंदगी गुजारे हैं। हम भी बाहर वालों की तरह खाएं पिए मजे करें, सब कुछ जो हमारा दिल करे वो करें। लेकिन याद रखें, जिसने मुझे बाहर से निकाला है, उसने मुझे बाहर रहने के लिए नहीं निकाला है, उसने मुझे अंदर ले जाने के लिए निकाला है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये मेरा नहीं, ये मेरा और आपका नहीं, ये उसका फजल है कि उसने हमें अपने रूह कुद्दस से सील्ड कर दिया है। दुनिया का असर ही नहीं होता है। दुनिया का असर बलीवर्स पर नहीं होता है। बाहर वाला चोरी करे ना, कोई नहीं पूछता है। अंदर वाला चोरी करे तो सबकी आंखें लग जाती हैं उस पर। इसलिए अंदर वाले को पता है मुझे चोरी नहीं करनी है। अंदर वाले को पता है मैं चोरी करके जिंदा रह नहीं सकता हूं। मेरे भाई साइंस कहती है अगर बदन जलेगा, सुने, साइंस कहती है अगर बदन आग में जाएगा तो जलेगा, 100% जलेगा। साइंस कहती है अगर बदन आग में जाएगा तो जलेगा। मगर साइंस भी फेल हो गई जब सदरक मिशक अब्दनजू का बदन आग में गया और सड़ा ही नहीं। फेल। जाओ पूछो साइंस वालों से, जाओ पूछो साइंस वालों से, साइंस वालों से पूछो बेवा के कर में मट्टी में आटा कहां से आता था। दुनिया की कोई साइंस नहीं बता सकती, ये बलीवर ही बता सकते हैं कि उसकी मट्टी में आटा क्रिएट किया जाता था।
यहोवा यानी क्रिएट करता था। तो सदरक मिशक अबेदनगो साइंस फेल आपकी यहां पर हो गई, पट्टी में गए, उनका बदन नहीं जला। आप सोचे, बदन तो दूर की बात है, उनके कपड़े भी नहीं जले। सबसे पहले आग बालों को पकड़ती है, उनके बाल भी नहीं जले। अगर उनके बाल चलते तो बाहर गंजे आते, गंजे। अगर उनके कपड़े चलते तो बाहर नंगे आते। उनके न बाल जले न कपड़े जले, क्योंकि आग के अंदर एक आग आ गई थी। आग के अंदर एक आग आ गई जिसका चेहरा अल्लाह सदा, द सन ऑफ गॉड। अरे 3 फेंके थे, चौथा कहां से आ गया? ये चौथा वो है जिसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे, चौथा मैं वहां मौजूद हूंगा। ये वो है चौथा। क्या सब कहेंगे आमीन? मेरे भाई, उनके बदन नहीं जले, अरे उनके कपड़े, उनके बाल बिल्कुल नहीं जले। क्या सब कहेंगे आमीन? मेरे चीजों, मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया। जगाने में और खुश करने में बड़ा फर्क होता है। There's a big difference। तो जगाना और चीज है, आपको जगाया जा रहा है, एक्टिंग नहीं। मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आया, एक्टिंग तो एक्टर करते हैं भाई। एक्टिंग तो एक्टर करते हैं जिन्होंने दुनिया को खुश करना होता है। रियल बिलीवर को एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर मसीह जी रहा है, और जिसके अंदर मसीह जी रहा है उसकी रियल लाइफ होती है, एक्टिंग नहीं होती है। मेरे भाई मेरी बहन, एक्टिंग करने वाले सिर्फ इतवार को एक्टिंग करते हैं, इतवार के इतवार चर्च जाते हैं। लेकिन बिलीवर, एक्टर बिलीवर जो होता है ना, वो सिर्फ संडे को जाता है। लेकिन जो सुपर रेस है, रियल बिलीवर है, वो संडे को भी जाता है, वो मंडे को भी बिलीवर है, वो ट्यूसडे को भी बिलीवर है, वो वेडनेसडे को भी बिलीवर है, वो थर्सडे को भी बिलीवर है, वो फ्राइडे को भी बिलीवर है, वो सैटरडे को भी बिलीवर है, वो पूरा हफ्ता ही बिलीवर है। वो पूरा हफ्ता बिलीवर है, उसको एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा वो घर में वैसा ही वो बाहर में, वो सुपर रेस है। आखिरी बात करने लगा, इसके बाद मैं खत्म करने लगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? इसके बाद दुआ करेंगे दोबारा। जरा हाथ लहराकर मुझे बताएं, एक दफा जरा अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आखिरी बात है सर, फिर इसको क्लोज करेंगे। मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं आखिरी बात करने लगा। जरा दोनों हाथ लहराकर, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये मैं एक बाद में आप, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सुने, हाथ लहराने की थोड़ी सी बात बता दो ताकि आपको पता चल जाए। नबी कहते हैं जब हम हाथ लहराते हैं ना, तो ये हाथ वो पूले की नुमाइंदगी करते हैं। जब फसल का पहला पूला काटा जाता था, उसको लहराया जाता था शुक्रगुजारी के लिए। ये पूले हिलने चाहिए, ये शुक्रगुजारी के पूले हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हिलाए और कहे आमीन। पूरी जमात कहे आमीन, पूरी जमात कहे हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दें। थैंक यू, तशरीफ रखें, थैंक यू सो मच। आखिरी बात करने लगा हूं, जो लोग आज तक पाक तरीन मकाम में नहीं पहुंचे, उनकी निशानियां, जो लोग आज तक पाक तरीन में नहीं पहुंचे हैं, उनकी निशानियां, जो लोग आज तक रूल कुद्दस से सील्ड नहीं हुए हैं, उनकी निशानियां, वो अभी तक घमंडी होंगे। नंबर 1 निशानी, अभी तक घमंडी होंगे। और आपको पता, दुनिया में सबसे घमंडी मजहबी लोग ही होते हैं। लेकिन जो दुल्हन है यीशु मसीह की, वो घमंडी नहीं है। जो पाकतरीन मकाम में चला गया है, वो घमंडी नहीं रहता है। जो अभी तक पाकतरीन मकाम में नहीं पहुंचा, खुद गर्ज होगा, अपने मतलब के लिए बात करेगा, सेल्फिश होगा। क्या होगा? जरा मेरे साथ बोले, जो मैंने बोला, सेल्फिश, सेल्फिश बोले, सेल्फिश होगा। सुनिए, वो क्या होगा?
सेल्फिश होगा। और यीशु मसीह को सेल्फिश दुल्हन नहीं चाहिए, यीशु मसीह को सेल्फिश नहीं, यीशु मसीह को फिश चाहिए। समझ लगी? सेल्फिश नहीं, फिश, मछली चाहिए। अपने अंदर से वो खुदगर्जी को निकाल देगा। मुझे समझ नहीं लगती यीशु का लहू बड़ा है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यीशु का लहू बड़ा है या खानदान का लहू बड़ा है? आज फैसला करेंगे। यीशु का लहू बड़ा है या अपने खानदान का खून बड़ा है, लहू बड़ा है। खानदान में कोई भी शादी हो, सारे काम छोड़कर वहां पहुंचते हैं ना, तो इबादत इतवार की छोड़नी पड़े छोड़ देते हैं ना, तो फिर खानदान का खून बड़ा हुआ ना, फिर खानदान का खून बड़ा हुआ, फिर यीशु का लहू तो बड़ा नहीं हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद में यूनिटी है या खानदान में यूनिटी है? नहीं नहीं, खानदान में ज्यादा मैं साबित कर सकता हूं सर। आई चैलेंज यू, खानदान के अंदर यूनिटी ज्यादा है। जरा सा कुछ होने दें, सारा खानदान पहुंचता है वहां पे। खानदान में यूनिटी ज्यादा है, खानदान के खून में यूनिटी ज्यादा है। लेकिन एक सुपर रेस है, एक सुपर रेस है जिसको ये बात समझ लग गई है, जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने बाप, अपने बच्चों से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे लायक ही नहीं है। जिसको पता चल गया यीशु मसीह का खून बड़ा है, यीशु मसीह में यूनिटी बड़ी है। खानदान की यूनिटी कमजोर है, मगर यीशु में यूनिटी बड़ी है। खानदान एक दिन छोड़कर चला जाएगा, मगर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लोग इबादत छोड़ देते हैं, खानदान की रस्म और रवाज नहीं छोड़ते हैं, कलाम छोड़ देते हैं, खानदान की रस्म और रवाज नहीं छोड़ते हैं। माजरत के साथ मुझे समझ नहीं लगती कौन बड़ा है। बेशक लोग पर्रा लिए हुए खड़े हैं, लेकिन बाहर पाकतरीन मकाम में नहीं पहुंचे हैं। पाकतरीन मकाम में सुपर रेस पहुंची है। नबी कहते हैं लाखों खिलिए होते हैं, लाखों खिलिए होते हैं, जरसुमे होते हैं दुनिया के अंदर लाखों, लेकिन सारे दौड़ में दौड़ते हैं, मगर एक ही नस्ल, एक ही खलिया जो है वो परवरिश पाता है, बाकी सारे रास्ते में मर जाते हैं। 1 in a million, 10 लाख में एक, 10 लाख में एक, लाखों खलिए जाते हैं, लेकिन एक ही जो है वो जिंदगी पाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी इधर उधर टकरे मार मार के मर जाते हैं। नबी का ये मैसेज है 10 लाख में एक। और अगली बात सुन ले, 20 लाख लोग निकले थे, 20 लाख लोग निकले थे। रोटी भी मिल रही थी, पानी भी मिल रहा था, कपड़ा भी मिल रहा था, मन भी मिल रहा था, तितर भी मिल रहे थे, पटेर भी मिल रहे थे। और लोग हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से कामयाब हो गई कन्वेंशन, हमारी वजह से ये आ गया, हमारी वजह से तितर आ गया, ओए हमारी वजह। चुप कर जाओ, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं आया। आपकी वजह से कुछ भी नहीं। वो बनी इस्राइल वाले यही कह रहे थे, मेरी वजह से ये, मेरी वजह से, मेरी वजह से ये। भाई रोटी मिल रही थी ना, पानी मिल रहा था, तितर पटेर मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था ना, तो वहां पर सुपर रेस मौजूद थी जिसका नाम था यशवा और कालेब, जिनको खुदा देखकर चल रहा था। उनकी वजह से सबको बरकत दे रहा था। 10 लाख में एक, 20 लाख में 2, 1 in a million। तो यहां भी कोई यशवा कालिब बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आज की कन्वेंशन कामयाब हो गई है, जिसकी वजह से आज मन बरसा है, जिसकी वजह से तितर बटेर बरसे हैं, जिसकी वजह से फ्राइड फिश आई है। कोई तो यशवा कालिब है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है जिनको देखकर खुदा कहता हूं मेरी सुपर रेस बैठी हुई है, इनके सदके तुम्हें भी दे दूंगा बरकत। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दे भाई।
कई लोग साथ साथ रहते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे हारून की लाठियों के साथ बाकी लाठियां भी थी, मगर कभी भी नहीं बदली दूसरी लाठियां, उन्हें कभी फल नहीं लगा। कई लोगों ने यीशु को छुआ, मगर 12 बरस से बीमार ने जो छुआ वो लाकी था। मुझ में से कुव्वत निकली। मेरे भाई मेरी बहन, जब सुपर रेस छूती है ना, अच्छा मुझे बताएं, एक बहन जो है बच्ची वहां मर गई थी, यार की 12 साल की बच्ची। दूसरी बहन है मरकज जिला पड़े, 12 बरस से खून जारी है। इसका मतलब जब बच्ची पैदा हुई तब से उसको खून जारी है 12 बरस से। तो यीशु मसीह 33 साल के थे, 30 और 33 के बीच बीच में, ठीक है, 30 साल के जब खिदमत शुरू की, तो यीशु मसीह से वो बड़ी थी औरत। मगर जब यीशु मसीह को उसने छुआ, जब उसने सारे कटसम को तोड़ दिया, मर्दों में से जाके यीशु मसीह को छुआ, जैसे यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। और फिर वो औरत पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई उसने कहा मैंने छुआ है खुदावंद तुझे, और वो उसे कड़ी शिफा पा गई पोशाक छूने से। सुनिएगा, उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह से मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए बोला। आपके अंदर भी इतना ईमान होना चाहिए, सीट पे बैठे हुए शिफा पा जाए। अफ्रीका के अंदर ब्रदर मैडम गए, वहां पर एक बहन का इतना ईमान था, जिस तरह उस बहन ने यीशु की पोशाक को छुआ था, शिफा पाऊंगी, मैं भी नबी के कोट को छूकर शिफा पाऊंगी। वो दौड़ती दौड़ती आ गई पीछे से, ब्रदर मैडम के कोट को ऐसे पकड़ा, उसी घड़ी ठीक हो गई। तो ईमान, हम तो दुआएं करवा करवा के पादरियों के गले बैठ गए, शिफा नहीं हुई। उसने दुआ करवाई ही नहीं, मैं छूंगी सिर्फ, छूने छूने में फर्क है। छू तो वो जो कील लगा रहे थे वो भी छू रहे थे ना, छू तो वो भी रहे थे जिन्होंने कांटों का ताज डाला, छू तो वो भी रहे थे जिन्होंने फसली में नेजा मारा, छू तो वो भी रहे थे जिन्होंने कोड़े मारे, मगर यह बलीवर छू रही है। एंड सरेंडर, यह छूने ही लगा, छूने छूने में फर्क है। आज भी लोगों का छूने छूने का अंदाज फर्क है। क्या सब कहेंगे आमीन? यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। तो उसके बाद पता है क्या है, जब वो शिफा पा गई, सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद उस औरत को जो यीशु मसीह से बड़ी थी, उम्र में भी बड़ी थी, काफी एजड थी, यीशु मसीह ने उस औरत को कहा बेटी, बेटी। अब बेटी उसकी नस्ल की बेटी, सुपर रेस, इब्राहिम की ईमानी नस्ल, वो बेटी थी। आज भी यहाँ कितनी बेटियां कितने बेटे बैठे हुए हैं, जिनको खुदावंद कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो लाठियां बड़ी थी, छूने वाले बड़े थे, मगर शिफा पाने वाला कोई कोई था। मेरे भाई मेरी बहन, जिनकी सूखी लाठी को फल लग जाता है वो बलीवर है। जो चर्च में कदम रखते ही, चर्च में कदम ही रखे ना, चर्च में कदम ही रखे, ऊपर माइक ही पकड़े ना, तो पूरा चर्च रिवाइव हो जाए, समझ लेना ये बलीवर है। इसमें कुछ है। जिसके गीत गाने से दिल झूमने लग जाए, कलाम सुनने से जिंदगी बदल जाए, जो दुनिया में कलाम में रहता है, मैसेज में रहता है, यही वो सुपर रेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तुम क्या हो, एक बरगजीदा नस्ल। बोले जरा, नस्ल बोलना आपने, बोले तुम एक बरगजीदा, फिर बोले नस्ल, नस्ल, फिर बोले होली नेशन, होली नेशन, सुपर रेस, सुपर रेस। अपने ऊपर उंगली रख के आप बोले बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, मुकद्दस कौम, सुपर रेस, जो उसकी अजीब रोशनी के लिए, पिलर ऑफ फायर के लिए बुलाई गई है। पिलर ऑफ फायर के लिए नबी कहते हैं, at these last days true church, नबी कहते हैं इन आखिरी दिनों के अंदर जो सच्ची दुल्हन कलीसिया है वो हेडस्टोन, यानी
चोटी के पत्थर से क्या होगी? जुड़ जाएगी, अपने दुल्हा से जुड़ जाएगी। और उसको नबी ने कहा विल बी द सुपर चर्च, आ सुपर रेस। क्या है वो सुपर चर्च और सुपर रेस? है जो हेडस्टोन चोटी के पत्थर यीशु मसीह से जुड़ जाए। ये वो सुपर रेस है मेरे भाई मेरी बहन। और नबी कहते हैं ही कम टू द सीड ऑफ अब्राहम, वो इब्राहिम के ईमानी नस्ल को बचाने के लिए, ईमानी नस्ल को बचाने के लिए आया मेरे भाई मेरी बहन। नबी कहते हैं that he might show a super race. इब्राहिम had a seed, इब्राहिम का सीड, ईमानी सीड, फिर नेचुरल सीड, then he had, सुन ले, जिस्मानी, और फिर नबी कहते हैं उसका एक सुपर सीड भी था, सुपर सीड, जिसमें से सुपर रेस पैदा। God's full of, सुन ले, God's full of the supers to remember, याद रखें खुदा सुपर से भरा हुआ है। उसका पहला बेटा आदम पता क्या था? उसका पहला बेटा आदम सुपरमैन था, सुपरमैन था। और आज भी उसके बेटे और बेटियां सुपरमैन है। आप मैसेज पढ़ें सुपर साइन, आप मैसेज पढ़ें, ब्रदर बैनम का मैसेज है सुपर सेंस। आपको पता चलेगा कि ब्रदर ने किस तरह बताया है कि खुदा के लोग सुपर लोग हैं, आला लोग हैं, बरगज़ीदा नस्ल है, चुने हुए लोग हैं और मुकद्दस कौम है जिन्हें खुदा ने अपनी खूबियां बयान करने के लिए बुलाया है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इब्राहिम की ईमानी नस्ल अपनी जो भी जरूरत है, आपकी जो भी आपकी जरूरत है, आपने यीशु मसीह को चुना है। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए ओनली बिलीव चलाएं भाई, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए बड़ा मेहरबानी, लड़के लड़कियां बातें मत करें, भाई बुजुर्ग आपस में बातें मत करें, खादम आपस में बातें मत, सिर्फ चंद आपके चंद मिनट है, 1-2 मिनट है संजीदगी। नबी कहते हैं बाज़ औक़ात हम अपनी शिफा सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि हम खादम की बात नहीं मानते। जब कहा जाए आंखें बंद करें तो आंखें बंद कर ले, जब कहा जाए हाथ बुलंद करें तो हाथ बुलंद कर ले। आइए अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने अपने लिए दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। बीमार लोग इसी घड़ी शिफा पाए, वक्त आइए अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ उठा लें। खुदा यीशु के नाम से बे औलाद जो है वो अपना हाथ उठाए। ओ जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम से जितने जोड़े बे औलाद हैं तेरे बेटे, खुदावंद यीशु के नाम से औलाद वाले बन जाए। खुदा फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊं तो इनमें से बहुत सारे अपनी गोद में अपने बच्चे लेकर कन्वेंशन में आए। यीशु के नाम से इनकी गोद भर जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी गोद भर जाए। मेरी बहन ईमान रखे, टेंशन न ले, आप बेदिल ना हो, मत रोए, ईमान रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी दुआ को सुन लिया है, उसे ईमान से छू ले। खुदावंद यीशु के नाम से कैंसर के मरीजों को तेरी पाक हज़ूरी में लाता हूं। खुदावंद तू कैंसर को कैंसिल करने की कुदरत रखता है। तेरे सामने कैंसर खत्म हो जाता है यीशु के नाम से। कैंसर के मरीज शिफा पा जाए, यीशु के नाम से कैंसर के मरीज शिफा पा जाए। खुदावंद यीशु के नाम से जिगर की प्रॉब्लम्स को तेरी पाक हज़ूरी में लाता हूं, गुर्दों की प्रॉब्लम्स को तेरी पाक हज़ूरी में लाता हूं। यीशु के नाम से गुर्दों के मरीज ठीक हो जाए। खुदावंद जिनके दिल के वॉल बंद हैं, यीशु के नाम से दिल के वॉल बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। खुदावंद तेरे लोग ईमान से तुझे छू ले,
खुदावंद यीशु के नाम से बदरूक लिफ्ता लोग तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाए। खुदावंद शुगर, टीबी, बुखार, हेपेटाइटिस सी, सर दर्द, मैदे की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, दीगर बीमारियां जो तेरे लोगों को पकड़े हुए हैं, आज खुदावंद यीशु के नाम से चली जाए। और खुदावंद तेरे लोग यीशु के नाम से आजाद हो जाए। मिर्गी के मरीज आजाद हो जाए, जख्म खत्म हो जाए। खुदावंद तेरे लोग गवाही दे जो मियां बीवी आपस में बोलते नहीं है, इस कन्वेंशन के बाद वो आपस में बोले। जिनका तलाक का केस चल रहा है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जोड़े बहाल हो जाएं, फैमिलीज बहाल हो जाएं, चर्चिस बहाल हो जाएं, खादम बहाल हो जाएं, एल्डर बहाल हो जाएं, डीकन बहाल हो जाएं। तेरे लोग यीशु मसीह के नाम में बहाल हो जाएं। खुदावंद एक कुछ और ब्लेस कर, तेरा रूह कुदस एक को सील कर दे। थैंक यू लॉर्ड। आइए उसकी शुक्रगुजार करें। ओ ग्लोरी जीसस, bless to everybody in my life. Remove all the weaknesses, sicknesses, demon spirits. Leave them in the name of Lord Jesus Christ. I command you, Satan, leave them. Come out in the name of Lord Jesus Christ. Bless to every body, bless to every body, heal them in the name of Lord. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आइए अपने लिए शुक्रगुजार करें। Wonderful Jesus. Thank you, Lord, for your blessings, for your anointing, and everything what you've done. I ask your Holy Spirit upon your people in the name of Lord Jesus Christ. Change their life. खुदावंद ये कन्वेंशन तेरे लोगों के लिए पास से यीशु के नाम से अपनी शिफा को रिसीव करें, अपनी शिफा को रिसीव करें मेरे भाई, अपनी निजात को रिसीव करें। जो तौबा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो पाकलू पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो शिफा लेनी है वो शिफा ले। जो भी आपको चाहिए। Thank you Jesus. Oh Jesus. So And as they see the light from inside the city, Jesus. and the great pearly gates, Come on. आइए आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो बरकत वाले वो आगे आ जाए। मैं एक ही मर्तबा आपके लिए दुआ करूंगा जो दुआ करवाना चाहता है। मैं सब पर हाथ नहीं रखूंगा। आ जाए जो आपके लिए मैं अभी दुआ करूंगा, खत्म कर रहा हूं मैं। कम ऑन कम ऑन, होली स्पिरिट कह रहा है आगे आ जाए। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खादम हजरत अपने हाथ बढ़ाए, मेरे भाई अपने हाथ बढ़ाए, तमाम खुदा हाथ बढ़ाए। आपके हाथों में पावर है, आपके हाथों में कुवत है, आप यीशु मसीह के खादम हैं। कम ऑन, मेरे साथ मेरी मदद करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगे 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 मांगे, होली घोष आपको सुना।
होली स्पिरिट आपको छू रहा है। कमर 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 आइए सब अपने हाथ बढ़ा दे। ये खुदावन मैं तुझे छूता हूँ, मैं तुझे छूती हूँ। जिस तरह 12 बरस की बीमार औरत ने छुआ, मैं आज अपनी शिफा लेकर जाऊंगी। ओह जीसस हालेलुया हालेलुया। ये सारी जमात अपने हाथ बढ़ाए, इन बहन भाइयों के लिए दुआ करें। अपने हाथ उठा ले, दोनों हाथ उठा ले। ओह जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया। Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. खुदा यीशु के नाम से गूंगी पैरी पदरू, यीशु के नाम से इस बच्चे से चली जाए। गूंगी पैरी पदरू, यीशु के नाम से इस बच्चे से चली जाए। खुदावन इस बच्चे को मुकम्मल न चाहते, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम से खुदावन इस बच्चे को छू और मुकम्मल यीशु के नाम से। खुदा यहाँ जितने जोड़े आए हैं, खुदा इनकी जरूरत को तू जानता है। खुदा इनकी जरूरत को जानता है, बीमारों को तू जानता है। खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, सारी बीमारी की बदबूएं चली जाए, कमजोरियां चली जाए। यीशु के नाम से जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से लोग बहाल हो जाए, खत्म हो जाए, जनाना बीमारी खत्म हो जाए। यीशु के नाम से बादशाह खत्म हो जाए। यीशु के नाम से ये छोड़े बरकत पाए, यीशु के नाम से ये बच्चे बरकत पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये समझ खुदा यीशु के नाम से। Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh खुदा यीशु के नाम से बच्चे को छू, उनका तंदुरुस्ती और शिफा दे। तो जिंदा खुदा, मौजूदा कुदरत और जलाल का खुदा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से। क्या नाम है इसका? शिरोज नाम है। शिरोज। खुदावंद रब्बुल फ़ा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हुजूरी में आता हूँ खुदावंद बासमानी, और इस छोटे बच्चे शिरोज को तेरी पाक हुजूरी में लाता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। सारी तासीरें इसको छोड़ दे, और ये नन्हा बच्चा तेरे हुजूर से खुदावंद मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती और शिफा पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आइए दुआ करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा इस बच्चे के ऊपर से सारी शैतानी तस्वीरों के साथ खत्म हो जाए यीशु के नाम से। बोलो आमीन, बोलो यीशु के नाम से, बोले 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 चलिए 2 मरतबा आमीन बोलो, 2 मरतबा। हमेशा वो ठंड के प्रेशर की वजह से नहीं बोल रहा, 2 मरतबा बोलो आमीन। आइए बाकियों के लिए भी दुआ करें यीशु के नाम से। खुदा यीशु के नाम से ये सारे सर की बीमारी खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। मैं खुदा बासमानी छू इस बच्चे को मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे। खुदा यीशु के नाम से तेरी पाक हुजूरी में आता हूँ खुदा बासमानी। ये बच्चे यीशु मसीह नासरी के नाम से बोले खुदावन, यीशु के नाम से ये चले, यीशु के नाम से बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खड़ी हो जाए बेटे, यीशु के नाम से खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खड़ी हो जाए, यीशु के नाम से खड़ी हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खड़ी हो जाए। बोले आमीन, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया,
नाम से खुदावंद से छू, बोले आमीन, बोले आमीन। पीछे बोले, इधर देख, शाबाश शाबाश, बोले आमीन, बोले आमीन, आमीन, शाबाश, बोले 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 आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। यीशु के नाम से पंचुबान, यीशु के नाम से पंचुबान, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए दुआ करते हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बच्ची को छू, खुदा पास वाली यीशु के नाम से ये बच्ची बोलना शुरू करे। ऐ गूंगी बहरी रूह, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बच्ची को छोड़ दे। ऐ गूंगी बहरी रूह, यीशु के नाम से इस बच्ची को छोड़ दे। बोले आमीन, बोले आमीन। शाबाश, के लिए जोरदार तालियां। आइए बातों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद की जगह पर मौजूद है, खुदावंद आपको शिफा देने के लिए जगह पर मौजूद है। खुदावंद यीशु के नाम से हर एक बंधन खुल जाए, बीमारियां चली जाए, बदबुएं चली जाए, यीशु के नाम से चले जाए। सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। अपनी शिफा को चेक करें, अपनी शिफा को चेक करें। जो यहाँ पर बैठा हुआ दर्द में था, अगर आपकी दर्द चली गई है तो हाथ उठाकर बताएं। कितने लोगों की दर्दें चली गई हैं? इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पीछे की बहनें आप चाहे अपनी बीमारी डॉक्टरों को चेक कराना चाहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपकी बीमारी चली गई। डॉक्टरों को चेक कराए और फिर आकर गवाही दें, कच्ची गवाही नहीं, पक्की गवाही दे यीशु को। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक वो कल मुझसे करता था, वो आज भी करता है। आपको बोलकर इतना टाइम नहीं है कि सबकी गवाही दी जाए। आइए अपने सरों को झुका के अपनी आंखें बंद करते हैं। उधर ही माइक ले जाओ, उधर ही माइक ले जाओ। मैं करता हूँ। खुदा यीशु के नाम से तेरी पाक हजूरी में लो, खुदावंद आसमानी उस बच्ची को तेरी पाक हजूरी में ला दो। खुदावंद यीशु के नाम से गूंगी बहरी रूह यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। खुदा इस बच्ची को छू, मुकम्मल तंदुरुस्ती दे। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले इधर यीशु के नाम से खुदावंद बहरी रूह यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए और ये बच्ची तेरे हजूर से मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से काम करता है, यीशु के नाम से जुबान पर चीज़। बोले आमीन, बोले यीशु, बोले बोले आमीन। खुदावंद यीशु के नाम से इस बच्ची को तेरी पाक हजूरी में लाता हूं। खुदावंद इसे छू और यीशु के नाम से सारी गूंगी बहरी रूह फिलफोर्स यीशु के नाम से चली जाए। आमीन। खुदावंद इसे छू, मुकम्मल तंदुरुस्ती दे। खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फेफड़ों के अंदर सारा पानी खत्म हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से पानी खत्म हो चुका है। खुदावंद ये बेटी जिंदा रहे तेरी गवाही के लिए। यीशु के नाम से इस बहन की जो प्रॉब्लम है, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। तू मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे यीशु के नाम से। यीशु आज हम तेरी दुआ हो चुकी है, ईमान रखी इबादत है। खुदावंद यीशु के नाम से इस बहन को छू और मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु के नाम से दिल का सुराख खत्म हो जाए और खून की कमी यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाए और ये बच्चा तेरे हजूर से शिफा पाए। यीशु के नाम से ये बच्चा तंदुरुस्त हो और तेरे जलाल के लिए जिंदा रहे। आमीन। खुदावंद यीशु के नाम से इस बहन को छू, मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे। खुदावंद यीशु के नाम से सब बीमारों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इस बहन को छू जो व्हीलचेयर पर है। खुदावंद यीशु के नाम से ये व्हीलचेयर से खड़ी हो जाए। खुदावंद इसे छू और मुकम्मल तंदुरुस्ती दे। भारत यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से बहन ईमान से छुए यीशु मसीह को।
इधर मेरी तरफ देखें, ईमान से यीशु को छुए। यीशु मसीह आपको छू रहा है, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बहन यीशु के नाम से सारा फालच खत्म होता है, और ये बहन यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाए, यीशु के नाम से। जिससे ये पाप हो यीशु के नाम से बीमापन खत्म हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारी छूट जाए, यीशु मसीह के नाम से आंखों की रोशनी बहाल हो जाए, यीशु के नाम से। आप ईमान रखें, जिसकी दुआ हो गई है खुदावंद ने आपको शिफा दे दी है। आप जाए जाके चेक करें अपनी शिफा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा ने इस जोड़े को मेरी पाक में मिला तो बड़े ईमान के साथ खुदावंद मैंने इस जोड़े के लिए दुआ की है, और खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ ये नबूवत करता हूँ कि जब मैं अगले साल आऊंगा इनके यहाँ औलाद होगी, यीशु के नाम से औलाद होगी, और खुदावंद अगली जनरेशन में तेरी गवाही देंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हो गई सबके लिए खुदा यीशु के नाम से बच्चे को मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे और रहम का। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बच्चे को मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा दे। आमीन आमीन। ईमान रखें, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को आपके लिए दुआ की गई, अपनी शिफा को चेक करें। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बच्चे को तेरी पाक हुजूर में लाता हूँ, और खुदावंद सारी गूंगी बहरी बदबू को हुक्म देता हूँ, फिल फॉर इस बच्चे की जिंदगी से चली जाए। खुदावंद इसे छू मुकम्मल तंदुरुस्ती शिफा दे। तू जिंदा खुदा, मौजूदा कुदरत और जलाल का खुदा है। खुदावंद ये बच्चा तेरी गवाही दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। बोले बोले यीशु, बोले यीशु। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ये बच्चा गूंगा था, आपके सामने हालेलुया बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोलने लगा। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दी। खुदावंद मौजूदा का खुदा है। आमीन। खुदा यीशु के नाम से तेरी पाक हुजूरी में आता हूं, और अमर के बेटे को भी तेरी पाक हुजूरी में लाता हूं। खुदा जहां कहीं उन्हें छू और मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा से। तू जिंदा खुदा, मौजूदा कुदरत और जलाल का खुदा है। खुदा अपना जलाल जाहिर कर और अपने लोगों को मुकम्मल मखलसी दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। खत्म हो जाएगा, दुआ कर दिया मैंने सबके लिए, भी दुआ कर दिया। खत्म हो जाकर चेक कराए, शुगर सही नहीं होगी, मुझे पता चला जाए इसको क्या। अच्छा, खुदा यीशु के नाम से बाजू की सारी तकलीफ, बाजू की सारी दर्द यीशु के नाम से चली जाए। कौन सा बाजू है, क्या होता है, उठता नहीं है, ऊपर नहीं उठता। यीशु के नाम से, इसे यीशु के नाम से उठाएगा, यीशु के नाम से। जोरदार तालियां। ये बाजू उठता नहीं था, कमजोर था, यीशु मसीह ने भाई ने दिखाया जरा सबको हिलाकर, सबको हिलाकर मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार। आप ठीक हो गए हैं यीशु के नाम से। जाए शुक्र गुजारिए यीशु के नाम से। खुदा पास मारी इस बच्चे को तेरी पाक हुजूरी में तो छू मुकम्मल तंदुरुस्ती शिफा दे और रहम कर यीशु के नाम से। एलर्जी यीशु के नाम से चली जाए। आमीन। खुदा यीशु के नाम से तेरी मुराद पूरी कर दे यीशु के नाम से। जो भी बीमारी है तेरे बेटे यीशु के नाम से चली जाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईमान रखें, मेरा ईमान है खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को शिफा दी है। आप बाद में दुआएं उनकी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये जोड़े वास्ते दुआ करो, खुदा ना ला जैसे हिम्मत। हां जी, इना वास्ते दुआ करे बस। खुदा यीशु के नाम से अपनी मां को तेरी पाक हुजूरी में लाता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कलर खत्म हो जाए। खुदा यीशु के नाम से रिमूव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु के नाम से ये रिमूव हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।
खुदावंद तेरा हाथ इस रहने को छुए और ये मुकम्मल का यीशु के नाम से। खुदा यीशु के नाम से बैठ को तेरी पाप से मिला इसकी जो भी प्रॉब्लम है तू जानता है खुदा अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी पर उतार दृष्टि और शिफा दे और से कर की जो भी प्रॉब्लम हो खत्म कर दे यीशु के नाम से। खुदा यीशु के नाम से जोड़े तेरे पाप से मिलाता हूं और खुदा मैं यीशु के नाम से इन्हें औलाद जैसी नेमत देता हूं। खुदा तूने कहा है जो कुछ ईमान से मांगो तो बन जाएगा। अगले साल इनकी गोद में यीशु के नाम से औलाद बारिश हो रही है तो जरूर थोड़ी देर के लिए हाल में आप बैठे रहिए। बारिश हो रही है तो हाल में बैठे रहिए, आपकी दुआ भी होनी है। थोड़ी देर आप हाल में खुदा यीशु के नाम से बैठ के बरकत ब्लेस चाहता हूं। ब्लेस कर बरकत आत्मा की कमजोरी चाहते हैं और तेरा हाथ यीशु के नाम से आमीन। खुदा तेरी बेटी ने बड़ी अच्छी बात की इसे पाप होना चाहिए इसे अपने पाप से भर दे यीशु के नाम से भर दे आमीन। खुदा यीशु के नाम से बहन को तेरी पाप उधरी मिला तो इसकी जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आमीन। खुदा यीशु के नाम से भाई को जो ब्लेस कर अपनी गवाही और जलाल के लिए सम्मान कर खुदा तेरा जलाल सामने यीशु के नाम से। खुदा यीशु के नाम से पाँव की एड़ी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। खुदा जब तेरा बेटा घर जाए तो ये घर में जाकर खुदावन ये बताए कि मेरे पाँव की एड़ी की दर्द खत्म हो गई यीशु के नाम से। यीशु के नाम से एड़ी की दर्द चल जाए, एड़ी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। खुदावन यीशु के नाम से बहन के यीशु के नाम से सारी बदबूएं चली जाए और बहन मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा पाए। खुदावंद यीशु बाकी सब आप सबके लिए दुआ हो गई है, टाइम खत्म हो गया तो आपके लिए मैं दुआ करूंगा। आप सबके लिए मसीह की आप ईमान रखें, आप शिफा पा चुके हैं और आप दुआ में